चौधरी वसीम अकरम के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वो आजकल काफ़ी गर्म मूड में चल रहे हैं। हर किसी का वो तवा लगा रहे हैं, मतलब हर किसी को वो रगड़ा लगा रहे हैं। आमिर जमाल को रगड़ा लगाया, अब्दुल्ला शफीक को प्लस्तर कर दिया, 2-3 और को भी रगड़ दिया। अब मज़े की स्टोरी सुनो कि वो जिसे कहते हैं ना कि कभी के दिन बड़े तो कभी की रातें। वसीम भाई हर किसी का तवा लगा रहे थे, वसीम भाई का अपना भी तवा लग गया। और वसीम भाई का तवा लगाने वाले कोई लोकल वाला ना 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 पाकिस्तान में वसीम भाई के साथ किसने सींग अड़ानी है? सीधी सी जो बात है, मतलब पाकिस्तान में तो वसीम भाई के साथ कोई सींग अड़ नहीं रहा था। वसीम भाई को जाकर पकड़ा है बीपीएल की एक फ्रेंचाइज ने, फॉर्चून बरीशल्स, जिन्होंने बीपीएल जीता इस साल। हुआ ये है कि वसीम भाई ने अभी, आपको पता है आजकल एक निजी टीवी के ऊपर वो प्रोग्राम कर रहे होते हैं, क्रिकेट एनालिस्ट बने हुए हैं। तो उस प्रोग्राम में ना वसीम भाई ने कहीं ये कह दिया कि डेविड मिलर, वो बरीशल वालों की तरफ से उसने 3 मैच खेले हैं बीपीएल के अंदर। स्टोरी सुनिएगा, बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। तो वसीम भाई ये कहते हैं कि बरीशल वालों ने डेविड मिलर को 3 मैच खेलने के 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर दिए, 150 के यूएस डॉलर्स। ठीक है, अब वसीम भाई ने तो ये बात कर दी। अच्छा, वसीम भाई ने इसके ऊपर एक और जिसे कहते हैं, एक तो ये बात की, इसके ऊपर जिसे कहते हैं लेंटर ये कह के डाला कि डेविड मिलर ने इन पैसों के पीछे, यानी कि 1.5 लाख यूएस डॉलर्स के पीछे अपनी शादी भी पोस्टपोन कर दी, मतलब यानी कि शादी आगे कर दी। ठीक है, और वसीम भाई ने ये नहीं बताया कि उनकी गर्लफ्रेंड ने फिर डेविड मिलर को तफे शपे मारे या दिन ख़राब करने के ऊपर ताने शाने मारे। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ इतना बताया कि 1.5 लाख डॉलर और प्लस मिलर ने अपनी शादी आगे कर दी। लो जी, अब जब ये खबर पहुंची ना फॉर्चून बरीशल के कैंप में, तो फॉर्चून बरीशल के कैंप में से पहले जंप इन किया उनके ओनर ने, मिज़ानुर रहमान करके उनका नाम है। मिज़ान साहब ये कहते हैं कि नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने डेविड मिलर को इतने पैसे नहीं दिए, पहली चीज़। दूसरा, डेविड मिलर जितने भी उसने हमारे साथ वो स्टे किया है, हमारे साथ वो खेला है, सारा कुछ 3 मैचेस, हमारी उसकी इमोशनल बॉन्डिंग है। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी टाइम पर छोड़कर चला जाता या कुछ भी इस तरीके का है, नहीं, वो टीम के साथ रहा, उसने 3 मैच खेले, एक इमोशनल बॉन्डिंग है उसकी फॉर्चून बरीशल के साथ, उसने उस बॉन्डिंग को रिस्पेक्ट दी और उसने जनाब ये जितने भी हमने उसे पैसे दिए, उसने उन पैसों में खेलने की रजामंदी जाहिर की और वो 3 मैच खेला। मज़े की बात यह है कि जो 3 मैच डेविड मिलर खेला है, उसमें एक में उसने 17 किए थे शायद, एक में 22 और एक में 8। इवन के जो फाइनल हुआ था फॉर्चून बरीशल और कमिला विक्टोरियंस के बीच में, उसमें जो विनिंग रन्स हैं वो भी डेविड मिलर के ही बल्ले से आए थे बरीशल के लिए। खैर, तो मिज़ानुर रहमान ने कहा कि नहीं भाई, वसीम अकरम को गलतफहमी हुई है, वो कौन सा हमारे साथ टीम में मौजूद थे, तो उन्होंने बिला वजह में हमें बात कर दी है, इतने पैसे हमने नहीं दिए। मिज़ानुर रहमान ने सिर्फ इधर तक रखा, शादी पे उसने कमेंट नहीं किया डेविड मिलर की। फिर एंट्री मारी जनाब शब्बीर हुसैन करके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शब्बीर खान मेरा ख्याल है, शब्बीर खान या शब्बीर हुसैन, थोड़ा ज़रा सेकंड नेम का, सर नेम की थोड़ी कन्फ्यूजन चल रही है, बट डजेंट मैटर, पहला नाम मैंने आपको ठीक बताया। वो है हेड कोच फॉर्चून बरीशल के। उन्होंने बेसिकली आकर ये कहा कि वसीम भाई की जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल गलत है। पैसों की तो जहाँ तक बात है ना डेविड मिलर के साथ, वो तो डील किया है मिज़ान भाई ने, मिज़ानुर रहमान ने, तो उसका तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि डेविड मिलर हमारे साथ जो मैचेस खेला है वो एज़ पर कमिटमेंट खेला है। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि उसकी शादी डेविड मिलर की वो 9 मार्च को थी। फॉर्चून बरीशल और कोमिला विक्टोरियंस का जो फाइनल मैच हुआ है बीपीएल का, वो हुआ है 1 मार्च को। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि डेविड मिलर ने ये हमसे बात की थी कि अगर वो मतलब फाइनल नहीं खेलना चाहता था, वो मतलब 1-2 मैच पहले ही ना उसका ये प्लान था कि अगर मुझे जल्दी रिलीज़ कर दिया जाए या एक आधे मैच से पहले मुझे रिलीज़ कर दिया जाए, ताकि मैं जाकर अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकूं और उसके बाद मैं, जिसे कहते हैं कि शादी में इन्वॉल्व हो जाऊं। तो शब्बीर साहब ये कहते हैं जी कि फिर हम पहुंच गए फाइनल में, तो हमने फिर बात की डेविड मिलर से कि यार अब तो फाइनल आ गया, तो अब तो हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम फाइनल काइंडली खेलो। तो
शबीर साहब कहते हैं कि डेविड मिलर ने कहा कि ठीक है यार, कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं फ़ाइनल आपके लिए खेल लूँगा। तो उसने ना अपनी शादी पोस्टपोन की, ना कुछ और 19-20 हुआ है। एज़ पर द प्लान हमारी सारी, जिसे कहते हैं ना, प्लान को हमने एग्जीक्यूट किया है। उसमें डेविड मिलर के 3 मैच थे, वो 3 खेला, उसमें फ़ाइनल भी आ गया। फ़ाइनल से पहले वो जाना चाहता था, लेकिन वो नहीं गया, उसने फ़ाइनल भी खेल कर गया। और वसीम भाई को जो पैसों की गलतफहमी हुई है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शबीर साहब ये कहते हैं कि ये 60-65 लाख टका बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा है किसी भी एक प्लेयर के लिए। क्योंकि अगर मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो डेविड मिलर को अगर $1.5 लाख दिए हैं तो ये $50,000 पर मैच बनते हैं, क्योंकि उसने 3 ही मैच खेले हैं। तो शबीर साहब कहते हैं कि नहीं, ये वसीम अकरम को गलतफहमी हुई है, उन्होंने बिला वजह में बगैर किसी तहकीक के ये बात कर दी है, ऐसी कोई बात हुई नहीं है। तो अब आई डोंट नो, अब वसीम भाई ने पता नहीं कहाँ से ये 1.5 लाख वाली बात निकाली है। तो वसीम भाई की 1.5 लाख वाली बात को, जिसे कहते हैं, आकर गलत प्रूव कर दिया है फॉर्चून बरिशल की मैनेजमेंट ने, यानी कि उनका ओनर आ गया, उनका हेड कोच आ गया, पीछे क्या रह गया। तो अब आई डोंट नो वसीम भाई इसको किस तरीके से इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते। लेकिन मैं हैरान हूँ कि वसीम भाई ने ये बात कर कैसे दी। दो कि मुझे इनकी भी स्टेटमेंट की समझ नहीं आई। वैसे ये शबीर हुसैन की भी स्टेटमेंट, या शबीर खान जो भी है, मुझे उसकी स्टेटमेंट की कोई सही समझ नहीं आई। मतलब 3 मैचेस की कमिटमेंट थी, फिर आप कह रहे हैं कि वो पहले जाना चाहता था, तो फिर तब तक क्या 2 मैचेस खेलने के बाद क्या वो तीसरा मैच छोड़ के जाना चाहता था, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि हम फाइनल में आ गए हैं। आप कह रहे हैं कि जब फाइनल में आए तो तब हमने उससे बात की कि नहीं, तुम फाइनल भी खेल जाओ। अजीब झोल है यार, सीधी सी बात है। खैर, हमें क्या, हमने तो चेज़ा लेना था, हमने ले लिया। तो क्रिकेट की न्यूज़ तो अपनी जगह, मतलब क्रिकेट हो रही हो, बॉल, बैटिंग, एनालिसिस, वो अपनी जगह है। लेकिन इस किस्म की जो मिर्च मसाले वाली खबरें आती हैं ना, उसको भी वैसे डील करने का एक अपना मज़ा आता है, एंजॉय करता है बंदा कि चलो यार ठीक है, थोड़ी बहुत ही वो जिसे कहते हैं ना, हल्की फुल्की सी ज़रा मौसीकी चलती रहे ना, तो वो भी ठीक रहता है। ये जैसे मैंने आपको इस फड्डे का बता दिया जो अब वसीम भाई और बरिशल के बीच में हो गया। अब पता नहीं वसीम भाई इसको कैसे निबेड़ते हैं, या इसको एज इट इज़ ही छोड़ देंगे। मेरा ख्याल है शायद हो सकता है वसीम भाई इसको एज इट इज़ ही छोड़ दें, या हल्का फुल्का इसके ऊपर कोई बात करके इसका मक उठाते हैं। तो वो अब वसीम भाई के ऊपर डिपेंड करता है, देखते हैं वो उसके ऊपर क्या करते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।